कोर्ट में पहुंचे मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान तो लौट आए थे, लेकिन उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं और इन्हीं में से एक मुकदमा है पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या से जुड़ा। इसी मामले में पेशी के लिए जनरल मुशर्रफ सीधे हाई कोर्ट पहुंचे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अपने समर्थकों से घिरे परवेज मुशर्रफ सिंध हाई कोर्ट के परिसर में घुस रहे हैं। जब मुशर्रफ अपने लाव लश्कर के साथ कोर्ट में घुस रहे थे, ठीक उसी वक्त कोर्ट में मौजूद वकीलों के गुट ने मुशर्रफ के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वकीलों का विरोध प्रदर्शन देखकर मुशर्रफ के समर्थकों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते वकीलों और मुशर्रफ समर्थकों में बहस भी हो गई। इसी गहमा गहमी के दौरान एक शख्स ने मुशर्रफ के ऊपर जूता फेंक दिया। देखिए, यह है वो जूता जो मुशर्रफ के ऊपर चला और इस वक्त भीड़ के बीच यहां पर थे जनरल मुशर्रफ। समर्थकों की भीड़ के बीच होने के बावजूद जनरल जूते के इस हमले से बच नहीं पाए। कोर्ट परिसर में चला ये जूता परवेज मुशर्रफ के चेहरे को छूता हुआ चला गया। मुशर्रफ को जूता लगाने की खबर फैलते ही पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जूते के चलने के साथ ही मुशर्रफ समर्थकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन्हें भीड़ से अलग ले जाने की कोशिश करने लगे। हालांकि बाद में मुशर्रफ पर जूता फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि मुशर्रफ पर जूता फेंकने वाला शख्स वकीलों के उसी गुट का हिस्सा था जो मुशर्रफ का विरोध कर रहा था और इसी दौरान उसने जनरल पर जूता फेंक मारा। जूता फेंकने वाला तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन इस जूता कांड से मुशर्रफ की खासी फजीहत हो गई। टीम न्यूज नेशन। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा पे वेद प्रताप वैदिक साहब। आप परवेज मुशर्रफ को बेहतर तरीके से समझते हैं, आप उनसे मिले हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू हुई है कई दौरान, लेकिन अब सवाल ये है, हर कोई ये पूछ रहा है, जब इतने खतरे थे, इतने तमाम केसों के बावजूद मुशर्रफ ने पाकिस्तान का रुख आखिर क्यों किया? क्या अमेरिका ने उसकी पैरवी की? क्या सऊदी अरब ने उनकी पैरवी किया? क्या आर्मी से उनकी बातचीत हुई है, उसके बाद मुशर्रफ आए हैं? वेद प्रताप वैदिक साहब, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, उनकी जान को खतरा है पाकिस्तान में, फिर भी वो पाकिस्तान का रुख क्यों किया उन्होंने? देखिए, ये बात तो खुद मुशर्रफ ने कही है कि सऊदी अरब और कयानी से उनकी बात हुई है, लेकिन मैं मानता हूं कि मुशर्रफ का जैसा चरित्र है, बड़े दुस्साहसी आदमी है। उन्होंने कारगिल किया, उन्होंने नवाज शरीफ को उल्टाया, उन्होंने इफ्तिकार चौधरी न्यायाधीश से झगड़ा मोल ले लिया, लाल मस्जिद पर उन्होंने हमला कर दिया, अकबर बुख्ती की हत्या कर दी। इतने बड़े बलूच नेता थे, तो दुस्साहसी बहुत हैं और इसी दुस्साहस के चलते उससे प्रेरित होकर वो अब पाकिस्तान आ गए हैं। लेकिन वो खुशकिस्मत हैं कि उन पर अभी तक बम नहीं चला जी, अभी सिर्फ जूता ही चला है। कहा जाता है कि बेनज़ीर की हत्या उन्होंने करवाई, अब बेनज़ीर के पति का शासन है, तो उनकी हत्या के आसार बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आसिफ जरदारी वैसा कराएंगे, लेकिन उनसे बलूच लोग बेहद नाराज। लेकिन उनकी पॉलिटिकल स्थिति भी कहाँ है आज के दिन में? जिस पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं, उनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान की स्थिति सबसे वर्स्ट हो गई थी। मुशर्रफ को ये गलतफहमी हो सकती है कि कयानी उनके नियुक्त किए हुए जनरल हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि कयानी को 3 साल का एक्सटेंशन आसिफ जरदारी ने दिया है, जो कि प्रायः जनरल्स को एक साथ मिलता नहीं। बिल्कुल का एक्सटेंशन। कयानी खुद तटस्थ आदमी भी हैं, बिल्कुल, तो वो इस गलतफहमी में आ गए होंगे कि फौज मेरा साथ दे। बिल्कुल। अब देखना यह है कि आगे किस तरह से होता है। ये पहली बार नहीं जब मुशर्रफ पर जूता फेंका गया है। देश ही नहीं, देश के बाहर भी जनरल साहब जूते के निशाने पर आ चुके हैं। तारीख 6 फरवरी 2011, जगह ब्रिटेन का वाल्थास टाउन। यही थी वो तारीख और जगह जहां पहली बार जनरल और जूते का आमना सामना हुआ था। पाकिस्तान से निर्वासन के दौरान मुशर्रफ ने एक लंबा वक्त ब्रिटेन में बिताया था और उसी दौरान मुशर्रफ पर पहली बार जूता फेंका गया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। दरअसल मुशर्रफ ब्रिटेन के वाल्थास टाउन में पाकिस्तानी मूल के नागरिकों की एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे और इसी सभा के दौरान एक आदमी ने मुशर्रफ पर जूता फेंक मारा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जनरल आए थे जूते के निशाने पर।
मुशर्रफ स्टेज पर खड़े होकर सभा को संबोधित कर रहे थे। उनके आसपास बाकी मेहमान और उनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। तभी अचानक से सभा में अफरा तफरी मच गई। मुशर्रफ के सुरक्षाकर्मी अचानक से हरकत में आए और उन्होंने मुशर्रफ को घेर लिया। दरअसल जब मुशर्रफ पर जूता फेंका गया तो जूता आते देख उनके सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए थे और सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता के चलते ही जूता मुशर्रफ तक नहीं पहुंच पाया था। एक बार फिर देखिए कैसे ब्रिटेन में मुशर्रफ बचे थे इस जूता अटैक से। उस वक्त आई खबरों के मुताबिक जूता फेंकने वाला शख्स आतंक के खिलाफ अमेरिकी जंग में मुशर्रफ के समर्थन देने से नाराज था और इसी वजह से उसने मुशर्रफ के ऊपर जूता फेंका था। ब्रिटेन में तो जूते की मार से मुशर्रफ बच गए थे, लेकिन पाकिस्तान में मुशर्रफ की तकदीर उन्हें दगा दे गई और वो आ गए जूते की जद में। टीम न्यूज नेशन। वेदप्रताप वैदिक साहब, बिना सेना की सहमति के क्या मुशर्रफ पाकिस्तान का रुख करते? नहीं, मुझे लगता है कि सेना तो क्या सहमति देगी, सेना के हाथ में कोई वोट थोड़ी है। लेकिन जो अफसर मुशर्रफ के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जैसा कि अपने पूरे सब कॉन्टिनेंट में रिवाज है, उन्होंने लिहाजदारी दिखाई होगी, मुरव्वत दिखाई होगी। जनरल साहब ने कहा होगा मैं आना चाहता हूं, तो दूसरे जनरल साहब ने कहा हाँ आपका इस्तकबाल है, आइए। लेकिन ऐसा इस्तकबाल करने से कोई राजनीतिक माहौल थोड़ी बदलता है, लाखों करोड़ों वोट थोड़ी मिलते हैं। ये मुशर्रफ ने एक बड़ा भारी खतरा मोल लिया है जी। और बल्कि मैं ये कहता हूं कि मुशर्रफ को अगर लोकतंत्र से प्यार होता, खतरा भी मोल लिया होगा तो कहीं ना कहीं से उनको ये सब बैकअप तो मिला होगा। आर्मी ने जब उनसे कहा होगा हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनके आने के दूसरे ठीक दिन आर्मी ने कहा नहीं, इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए हर तरीके से। नहीं तो सुरक्षा उनको दी ना, उसी सुरक्षा की वजह से वो कराची में सभा नहीं कर पाए। आर्मी ने बोल दिया उनको कि आप सभा वभा नहीं कर सकते, आप जाके कहाँ रहिए, होटल में। पब्लिक लीडर है, जनता का समर्थन चाहते हैं, लाखों करोड़ों वोट चाहते हैं और रहते कहाँ है, होटल में। तो होटल में तो विदेशी आके रहता है, परदेशी आके रहता है। मुशर्रफ साहब को अपनी कमजोरियों को समझना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी के साथ जब इनका संघर्ष हुआ था तो आप देखिए कि उस समय पाकिस्तान में था, आंदोलन हो गया था इनके खिलाफ। पूरे पाकिस्तान में समय बिल्कुल समाप्त हो गया। वेदप्रताप वैदिक साहब, ये एक ऐसी चर्चा है जिसको हम आगे भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नेताओं पर जूता फेंककर विरोध दर्ज करने के इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ। जॉर्ज बुश ही हुए थे इन उड़ते जूते के सबसे पहले शिकार। यही थी वो तस्वीर जिसने नेताओं पर जूते फेंकने के इस अजीबोगरीब तरीके का आगाज किया था। 15 दिसंबर 2008 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इराक की राजधानी बगदाद गए थे। इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन के राज को नेस्तोनाबूद करने के बाद जॉर्ज बुश इराक की जनता और वहां के नेताओं से बातचीत करने के लिए बगदाद पहुंचे थे। लेकिन जो जवाब बुश को बगदाद में मिला उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। बुश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर एक पत्रकार ने जूता फेंक दिया था। ये तस्वीर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जॉर्ज बुश और उनके एक साथी मीडिया से बात करने के लिए स्टेज पर खड़े थे और जैसे ही बुश ने बोलना शुरू किया तभी एक जूता उड़ता हुआ उनकी तरफ आ गया। अपनी तरफ जूता आते देख बुश संभल गए और वो फौरन नीचे झुक गए और बुश के झुकते ही कमरे में मौजूद हर शख्स जूता फेंकने वाले शख्स की तरफ लपक लिया। जूता फेंकने वाले शख्स का नाम मुंतजिर जैदी था और वो एक इराकी पत्रकार था। जैदी बुश सरकार की नीतियों और इराक पर बुश के हमले का विरोधी था और इसी नाराजगी के चलते जैदी ने बुश पर जूता फेंका था। जूता फेंकने के बाद जैदी भी बच नहीं पाए थे और बुश के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धर लिया था। बाद में जैदी को छोड़ दिया गया था और पेरिस में जैदी को जूते का जवाब जूते से मिला था। पेरिस में जैदी पर भी एक पत्रकार ने जूता फेंक कर मारा था। हालांकि इस घटना के बाद अरब जगत में जैदी एक हीरो की तरह देखे जाने लगे थे और उनके समर्थन में कई लोगों ने आवाज भी उठाई थी। जैदी को तो उनकी करनी का नतीजा मिल गया था, लेकिन इस जूता कांड से बुश की अच्छी खासी फजीहत हो गई थी। जूते से बचने के बाद बुश ने मुस्कुराते हुए अपनी झेप मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन सबके सामने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति पर यूं जूता फेंके जाने से जॉर्ज बुश और अमेरिका की अच्छी खासी किरकिरी हो गई थी और साथ ही साथ शुरू हो गया वो दौर जिसमें जूता बन गया विरोध जताने का अचूक तरीका। एक ऐसा तरीका जिसमें हथियार निशाने पर लगे ना लगे, लेकिन वो अपना मकसद पूरा कर जाता था। टीम न्यूज नेशन। तो यहाँ रुकेंगे कुछ पलों के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आप देखिए मेरे सहयोगी अजय कुमार के साथ क्वेश्चन।